हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है हमारा सचिन मनीषा यानी जगत भैया जगत भाभी पे है। तो जगत भैया के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे जगत भैया ने अपने कम्युनिटी पोस्ट में थैंक यू, स्पेशल थैंक यू अमित और किट्टो जी को भेजा था। तो मैं इस चीज़ के लिए उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने स्पेशल जो जो थैंक यू बोला है उनको, वो कुछ चीज़ बात समझ में नहीं आई, क्योंकि आपने सॉन्ग के लिए उनको थैंक यू बोला। सॉन्ग जो है, सॉरी अगर ये चीज़ ऑडियंस, अगर हो सकता कुछ कुछ लोगों को बुरा भी लगे, अगर सॉन्ग के लिए बोला गया है तो सॉन्ग में जो मेहनत है वो मेहनत मनीषा की है, जो सिंगर हैं उनकी है, पूरी टीम की है, और आपके मम्मी पापा के आशीर्वाद हुआ, आप लगे हो उस चीज़ में, वो है। और जो लीड रोल में मोहित डांसर जो है वो हैं, वो हो गए, और आपके जो छोटे भाई हैं प्रिंस हैं वो भी थे इसमें। तो ये आप सबके सहयोग से हुई हैं ये चीज़ें। इस सॉन्ग के लिए उन्हें थैंक यू कहना कुछ बात समझ में नहीं आई। मैं मानती हूँ कि अमित किट्टो ने आपके बहुत बुरे समय पर साथ दिया है, मतलब उस समय पर साथ दिया जब बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी और वो दोनों हस्बैंड वाइफ आप दोनों के साथ खड़े थे। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मतलब चीज़ें अगेंस्ट में जा रही हैं या सोशल मीडिया पे क्या बातें बन रही हैं, क्या चीज़ें हो रही, लेकिन वो एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े थे। तो उस बात के लिए आप जितनी बार चाहें उतनी बार थैंक यू उनको बोल सकते हैं, पर इस चीज़ के लिए आप उन्हें स्पेशल थैंक यू नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इस सॉन्ग में उनका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। इसको बनाने वाला कोई और है, इसको गाने वाला कोई और है, इसमें परफॉर्म करने वाले कोई और हैं। तो उनका तो कोई लेना देना इस सॉन्ग से है ही नहीं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि आपने उनको स्पेशल थैंक यू बोला इतने लोगों में। रील्स तो सभी बना रहे हैं इस पर, और जब गाना, कहते हैं ना, जब गाना रिलीज़ हुआ था, ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, उन्होंने भी तब नहीं डाला है अपने कम्युनिटी पोस्ट पे इस चीज़ को। उन्होंने भी जब सब जगह रील्स बनने लगी थी, इस चीज़ को अच्छे ट्रेंड मिलने लगा था इस सॉन्ग को, तब जाके उन्होंने भी चीज़ें करी। तो आप जो स्पेशल थैंक यू उनको बोल रहे हैं, तो इस बात के लिए तो आप कतई ना बोलें, क्योंकि इस चीज़ में उनका कोई सहयोग नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, आपके जो पुरानी टाइम में, बुरे टाइम में वो खड़े रहें, बुरे दौर में खड़े रहें, उस चीज़ को मैं मान सकती हूँ। उस चीज़ को आप एक बार नहीं, 1000 बार, 1,00,000 बार उनको थैंक बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़, इस मेहनत जो है मनीषा की है, आपको मनीषा का थैंकफुल होना चाहिए, आपको म्यूज़िक टीम का थैंकफुल होना चाहिए, जो सिंगर हैं उनका थैंकफुल होना चाहिए। जितने भी इस सॉन्ग में जुड़े थे, जितनों के सहयोग से ये सॉन्ग बना है, उन सब के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, बाकी लोगों के लिए नहीं, बाकी के लिए। और हाँ, ऑडियंस के लिए होना चाहिए। सबसे पहले तो ऑडियंस ही आती है, क्योंकि आप कितना ही बना के रख लो, आप कितना ही परफॉर्म कर लो, आप कितना ही टीम, मतलब एज ए सिंगर गा ले चीज़ को, लेकिन जब तक ऑडियंस उस चीज़ को नंबर 1 के ट्रेंड पे नहीं लेके जा रही ना, उसको ट्रेंड पे सॉन्ग को नहीं ले जा रही है, तब तक सब कुछ बेकार है। सबसे पहले तो ऑडियंस को ही आपको थैंकफुल होना चाहिए। एक अकेले व्यक्ति अमित किट्टो की वजह से सॉन्ग हिट नहीं हुआ है, पूरी ऑडियंस की वजह से ये सॉन्ग आपका ट्रेंड पर गया है। तो आप इस चीज़ के लिए ऑडियंस का थैंकफुल होइए। दूसरा मनीषा, बाकी उनकी टीम। तो इसमें आपके माँ बाप भी आते हैं, आप भी आते हैं, आपकी मेहनत भी है, आपकी पूरी फैमिली की मेहनत है इसमें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। बुरे समय में जो कहते हैं ना, फैमिली ही सबसे ज़्यादा पहले आई है, और फैमिली ही अभी आपके इस सॉन्ग में हर जगह पे सपोर्टिंग में रही है। फैमिली में आपकी मम्मी जी हो गई, आपकी बहन हो गई, जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपका हर जगह पे साथ दिया है, इमोशनल
तरीके से पूरा सपोर्ट किया है, मनीषा को संभाला। मनीषा कितने बड़े डिप्रेशन में थी उस टाइम पे। आपकी जो मम्मी है बिल्कुल स्तंभ की तरह खड़ी थी, आपने तो छोड़ दिया था मनीषा को उसके हाल पे। वो क्या महसूस कर रही है, क्या उसको दर्द हो रहा है, इस चीज़ का आपको आभास भी नहीं था, है ना। तो उस टाइम पर जो साथ दिया है ना, वो आपकी मम्मी जी ने यानी आंटी जी ने दिया है, और दूसरा आपकी बहन पूजा ने दिया। ये ऐसे हैं दो दो आपके परिवार के सदस्य ऐसे हैं ना जो स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं, और इन्हीं की वजह से आज देखो परिवार बिखरने से बच गया और एक जगह है। और उस चीज़ की खुशी आपने देखी भी होगी कि आपके मम्मी जी के चेहरे पे, आंटी जी के चेहरे पे कितनी खुशी थी आज अपने परिवार को एक जगह देख के। तो मैं सचिन भैया से यही कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ में सबसे पहले अपने परिवार को ही एप्रिसिएट कीजिए, भगवान जी को एप्रिसिएट कीजिए, ऑडियंस को एप्रिसिएट कीजिए, तब जाके फिर किसी चौथे पांचवें नंबर पर और व्यक्ति का नाम आता है ना। तो एकदम डायरेक्टली किसी दूसरे का नाम ले लेना बहुत अलग सा लगा था वो चीज़। और मनीषा जो है, मनीषा इतनी अच्छी पत्नी आपको मिली है कि कहते हैं ना, वो 7 जन्म भी ले लोगे तब भी ऐसी पत्नी मिलने वाली नहीं है। वो इतनी अच्छी लड़की है कि मतलब इतनी बड़ी चीज़ आपकी मतलब यूं ही उसने माफ़ कर दी और अपने रिश्ते को भी बचाया। और देखो आज उसकी वजह से ऑडियंस उसको इतना प्यार करती थी कि उसकी वजह से धीरे धीरे ऑडियंस ने आपकी गलती को भी माफ़ कर दिया, और आपकी चीज़ों को भी ऑडियंस समझ रही है। हर जगह उसके साथ साथ आपको भी सपोर्ट कर रही है। और कुछ चीज़ें आपने भी करके दिखाई हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा चीज़ें क्योंकि करने से ही होती है। ऑडियंस भी सपोर्ट तभी करेगी जब आप सही दिख रहे हो। तो आप जिस तरीके से अपनी फैमिली का ध्यान दे रहे हो, अपनी पत्नी का ध्यान दे रहे हो, अपने घर का ध्यान दे रहे हो, अपने माँ बाप को देख रहे हो, अपने भाई बहनों को देख रहे हो, तो इससे पता चल रहा कि आप घर के बड़े हो और किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हो अपने घर की आज की डेट में। पिछली बातों को मैं नहीं कह रही हूँ, पिछली चीज़ों में तो किसी के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा। शायद उस टाइम तो अमित किट्टू भी बहुत बुरे लग रहे होंगे, क्योंकि वो आपके अपोजिट में वो इसलिए खड़े थे कि परिवार को संभालो, और आपको परिवार उस टाइम पर संभालना नहीं था। ये शब्द आपके हैं, कहीं ना कहीं आपने थैंक भी उनको करा है ना, तो उस इमोशनल चीज़ों में इमोशनल होके करा है कि ये मेरे साथ उस समय पर खड़े थे। पर उस समय को इस समय से, इस सॉन्ग से रिलेट मत कीजिए। सॉन्ग वाली बात अलग है और वो दुख सुख वाली, वो कंट्रोवर्सी वाली बात अलग है, जिसमें वो आपके साथ बिल्कुल स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, वो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है आपको हर चीज़ समझाने में, हर चीज़ में वो आगे थे दोनों हस्बैंड वाइफ। उन्होंने उसके बाद भी आप एक दूसरे के करीब आओ, आपका मन थोड़ा बदले, तो उन्होंने अपने घर भी बुलाया था और आप लोग उनके घर भी जाके रह के आए थे उसके बाद में, उस कंट्रोवर्सी के बाद में, जब आप अपने बीच में सब कुछ ठीक करना चाहते थे दोनों जने। तो ऐसे दोस्त भी मुश्किल से ही मिलते हैं। जैसे दोस्त वो हैं, मैं इस चीज़ को बुराई नहीं कहूँगी, अच्छे दोस्त हैं वो, लेकिन इस चीज़ से रिलेटेड आप गलत था, तो इस चीज़ पे तब थोड़ा सा बात आ गई। तो जो है मनीषा का आप बस आप ध्यान रखिए। आपको पता चल गया होगा कि मतलब एक हीरा आप खो रहे थे अपने जीवन से, वो हीरा जिसको आपको पता ही नहीं था कि मेरे घर में हीरा है ना। तो आप उसकी हीरे जैसी कदर करिए, उसका ध्यान रखिए। उसकी हर चीज़ का, वो इतनी कमज़ोर हो गई है, उसके खाने पीने का, बेचारी पूरे दिन भर पार्सलों में लगी रहती है या वो खाना बनाने में लगी रहती है। तो कुछ उसके लिए ऐसी चीज़ें करिए कि थोड़ा सा वो अगर अपने काम में, वर्क में ध्यान दे रही, तो हेल्पर कुछ ऐसे हो जाएं कि टाइम टू टाइम जो है उसके पास लाके जो उसको खिला दें, ऐसे वाले हो जाएं जो कोई उसके लिए भी खड़ा रहे, है ना। तो इन चीज़ों को मैनेज आप ही को ही करना पड़ेगा उसके लिए, और आप ही को ही ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी उसके लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि एक कहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन अच्छा हो तो, बॉन्ड अच्छा हो तो ना, सब हम मुश्किलें आसान लगती हैं। तो जिस तरीके से डे बाय डे आप अपनी चीज़ों में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो काम का वजन जो है मनीषा के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है।
आज ये सॉन्ग आया है, फिर आगे वो किसी और सॉन्ग के लिए उसको बोला जाएगा तो वो उसको भी करेगी। और काम वो करती है, काम के प्रति तो उसका बहुत प्यार है, ये उसका साफ दिखता है। वो तो उसके अंदर कूट कूट के भरा है अपने काम के प्रति। वो कितनी सजग है, कितनी थकी हुई होगी, रील्स ब्लॉग वो ज़रूर डालती है। वो चीज़ का उसने परिचय दे दिया है। वो वैष्णो देवी से आई थी, वैष्णो देवी से आके क्या वो थकी नहीं होगी? उसने फ्रेश हुई, नहाया धोया, उसने खाना वाना बनाया, उसके बाद क्या करने लगी? ब्लॉग करके वो हमसे धन्यवाद ऑडियंस को वो करने लगी अपने सॉन्ग के लिए कि आप लोगों ने पसंद करा, इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। तो उसको पता था कि जब वो जा रही थी, चढ़ाई कर रही थी वैष्णो देवी की, तब उसे पता चला था कि मेरा सॉन्ग ट्रेंड करा, तो वहाँ पे भी उसने थैंक यू करा था। फिर उसको पता था कि ऑडियंस का मैंने थैंक यू करना है, उसने घर जाके भी वही चीज़ें करी। चाहती तो वो भी आराम कर लेती, आप सो रहे थे उस टाइम पे, लेकिन चाहती तो वो भी सो लेती, लेकिन वो सोई नहीं। उसने ऑडियंस से पूरा, उसका जो एक है ना ट्यूनिंग, पूरी ऑडियंस से रहती है। और यही यही भोलापन है, यही उसका अपनापन है जो ऑडियंस को उसकी तरफ को खींचता है। सही चीज़ मैं बताऊं तो ऑडियंस जो है मनीषा से इतना प्यार करती है कि मनीषा की वजह से ही आप लोग जाने जाते हो सब, पूरा फैमिली मनीषा से ही पहचान है आपकी। तो इस चीज़ के लिए कह रहे हैं ना, जो जिससे जनता इतनी प्यार करती हो उससे आप भी बहुत प्यार करो, उसका आप बहुत ख्याल रखो। उसका ख्याल आप ही रख सकते हो, आप उसके हस्बैंड हो, उसका ख्याल आप ही रख सकते हो। उसका अच्छे से ध्यान रखो इस चीज़ में कि वो क्या चाहती है, क्या कर रही है, कब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है ना। अपनी चीज़ें उससे करवा रहे हो, एक पत्नी के रूप में वो आपकी सेवा कर रही है, तो एक पति के रूप में आप भी उसको सपोर्ट करो। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि रील्स वील्स बना रही है वहाँ आपने उसको कुछ नहीं कह रहे हो, उसको वैसे भी सपोर्ट करिए। कभी नहीं खाती है तो अपने हाथों से निकाल के उसको खिला दिया, कभी वैसे उसका ध्यान दे लिया। तो ये सब चीज़ें तो आपको भी देखनी पड़ेंगी जो वो आपके लिए करती है। वो खाना निकाल के जब आपके लिए लाती है, बना के खाना निकाल के लाती खिलाती है, तो एटलीस्ट आप बना हुआ खाना उसके लिए भी करके आप भी खिला सकते हो उसको। तो इससे क्या होगा, आपके बीच की नज़दीकियाँ और बढ़ेंगी, आपके बीच का प्यार और बढ़ेगा। और कहते हैं ना, जब पति पत्नी स्ट्रॉन्ग तरीके से एक दूसरे के साथ में होते हैं तो जो एज ए वर्क वो करते हैं ना, उस वर्क में भी एक अलग ही निखार दिखता है। वैसे तो आपके काम में बहुत निखार दिख रहा है, मनीषा में पहले में और आज में बहुत अंतर है। वो इतना खुल के, इतनी खुशी के साथ अपना काम कर रही है, इतना डेडिकेट होकर अपने वर्क को कर रही है कि उसके काम में वो चीज़ें दिखाई दे रही है कि वो अपने काम के प्रति कितनी एक तरीके से अच्छे से वो चीज़ों को कर रही है। ये चीज़ें साफ दिख रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अब जो चीज़ें आप बना रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हो, उसके साथ में बहुत अच्छा लग रहा है, बॉन्ड अच्छा लग रहा है, अपना रिश्ता अच्छा कर रहे हो। बस यही चाहते हैं हम लोग भी, मैं भी यही चाहूँगी, ऑडियंस भी यही चाहती है, जो आपके जो सपोर्टर हैं वो यही चाहते हैं कि अब आपके हेटर को कोई मौका ना मिले। हेटर तो आज भी यही चाहते हैं, वो तो यही कहते हैं कि इसने पति ने ऐसा करा, ये वो आपके बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं कि आपके बीच में फिर से खटास आए। कई वो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि पुरानी चीज़ों को ले आते हैं बीच में, जिससे कि आप लोग कमेंट्स पढ़ो और आप लोगों के बीच में मनमुटाव हो, या मनीषा के मन में फ़र्क पड़े, मनीषा फिर से उन चीज़ों में जाए, या कुछ ऐसा बोले इनके बीच में फिर से वही बातें शुरू हो जाएं। तो किसी तीसरे को अपने बीच में आप आने ही मत दो। और कोई गलत कमेंट्स कर रहा है इतनी उसको नौबती मत दो। अपने बीच में प्यार प्यार इतना भर लो कि जो किसी तीसरे को मौका ही नहीं मिले कि आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स वो कर सके। आपको लेके, खासकर मैं सचिन भैया के लिए बोलूँगी, आपको लेके आप ऐसा चीज़ें करो आप मनीषा के साथ, और ध्यान तो रखे रहो और ज़्यादा उसकी केयर करो, ताकि आपकी चीज़ें ऑडियंस कहे कि हाँ ये चीज़ बहुत सही हो रही है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और मनीषा एक ऐसी है लड़की है जो आपसे बहुत प्यार करती है। वो चाहती तो उस टाइम आपको छोड़ के अलग से अपना एक चैनल बना के मिलियन की आज मालकिन होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसको सचिन भैया ही चाहिए थे ऑडियंस, तभी वो सचिन को ही, अपने पति को ही उसने चुना। उसने अलग होने का फ़ैसला नहीं लिया, उसने एक होने का फ़ैसला लिया। उसने अपने पति को अपने पास जुड़ने का, उसके साथ रहने का, उसके साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया, उसको माफ़ किया। तो इससे पता चलता है कि मनीषा कितना प्यार करती है सचिन से, है ना। तो जिस तरीके से मनीषा का प्यार अपने पति के लिए है, उम्मीद तो यही है कि मतलब अब सचिन भी वही चीज़ें करेंगे, सारी चीज़ें वही दिखेंगी और दिख भी रही हैं।
तो इसी तरीके से प्यार इनके बीच में दिखता रहे और हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें एंजॉय कर पाएँ। जैसा अभी इंटरनेशनल ट्रिप इनकी एंजॉय करी, बर्थडे रंजना का एंजॉय किया, और अब देखो पूरी फैमिली ने रक्षाबंधन कितना अच्छे से एंजॉय करा, तो हमें भी अच्छा लगा। ये माता रानी के दर्शन के लिए गए, वहाँ इन्होंने हमें चीज़ें दिखाई तो वो हमें कितना अच्छा लगा। तो ये सब चीज़ें, हम भी तो अच्छी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं और लाइफ में ये आगे को बढ़ रहे हैं, ये अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, प्रोग्रेस ये कर रहे हैं। क्या है, जो इनके ऑडियंस है, जो इनके सपोर्टर हैं, उनको बहुत अच्छे से अच्छा लग रहा है। तो यही सभी चाहते हैं कि सब जगह अच्छा अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, और ऑडियंस भी यही चाहती है अच्छा अच्छा पॉजिटिव रहे। और ऑडियंस तो सब अच्छी होती है, हेटर भी अच्छे होते हैं और सपोर्टर भी अच्छे होते हैं। वो फ़र्क ये है ना, हेटर अपने ब्लॉगर को सपोर्ट करते हैं और जो सपोर्टर होते हैं वो अपने ब्लॉगर को सपोर्ट करते हैं, है ना। तो अपनी अपनी सोच है हर किसी को अलग अलग व्यक्ति पसंद आता है। हम किसी के लिए बॉन्ड नहीं कर सकते कि हम इसको पसंद कर रहे हैं तो तुम भी इसको पसंद करो, है ना। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भी पर्सनली, कोई मेरे लिए जगत दीदी कोई ऐसा नहीं कि मैं उनको पसंद नहीं करती। पर्सनली मुझे कोई वो बुरी लगती है, मुझे वो भी अच्छी लगती है, मुझे उनके लिए भी चीज़ें बहुत बुरी लगती, पर मैं उनसे यही कहती हूँ कि इन चीज़ों से आगे बढ़ो। गलती आपने भी करी थी, सचिन भैया और जगत दीदी दोनों ने गलतियाँ करी थी, है ना। तो जगत भैया तो आगे को बढ़ गए, लेकिन जगत दीदी वहीं हैं कहीं ना कहीं, वो भी आगे को बढ़ें, वो भी अपनी चीज़ों को अच्छा देखें, अपनी बच्ची का ध्यान दें, अपना ध्यान दें। इसी में ही सबकी भलाई है और इसी में ही शायद जो मनीषा को हेट करते हैं और जगत दीदी को सपोर्ट करते हैं, तो अगर जगत दीदी का सब कुछ ठीक चलेगा ना, तो शायद वो नफ़रत ना करें मनीषा से। उन्हें ऐसा लगता है मनीषा खुश है, जगत दीदी इधर दुखी है, तो इस वजह से नफ़रत है। पर मैं उन ऑडियंस से ये भी कहूँगी कि जगत भाभी का दोष क्या है, मनीषा का दोष क्या है। जो गलती कर रहा था पति कर रहा था, जो गलती कर रही थी जगत दीदी गलती कर रही थी, ये दोनों आपस में गलती कर रहे थे ना। उसमें उसकी क्या गलती, उसने तो बेचारी ने सफ़र किया इन दोनों के बीच में। और एक पत्नी अपने पति को कभी भी अपने से अलग नहीं करेगी, दूर जाते हुए किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं उसी ऑडियंस से पूछती हूँ, अगर यही चीज़ सेम जगत दीदी के साथ हो रही होती, उनके पति के साथ, उनका पति कहीं दूसरी औरत के साथ होता, तो क्या जगत दीदी इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाती? तो ऐसी सेम मनीषा के बारे में सोचिए कि वो बर्दाश्त कर पाएगी उसका पति कहीं दूसरी औरत के साथ में है? नहीं कर पाएगा ना, कोई भी नहीं कर पाएगा ऑडियंस। एक जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। तो वही चीज़ थी। तो इसलिए हर एक करैक्टर को आप समझिए, हर एक इंसान को आप समझिए, जगत दीदी को भी, जगत भैया को भी और जगत भाभी को भी। तो इनमें चीज़ें गलती हुई उन दोनों से हुई हैं। जब एक व्यक्ति आगे को बढ़ गया तो दूसरे को भी बढ़ जाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं पर ही एंड करती हूँ और मुझे इजाज़त दीजिए। अगर रिएक्शन आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए। तो अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।